ओम शांति। आज हम 24 जून 2023 मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज मम्मा की मुरली है रिवाइज़ 21/6/1961। आज की मुरली का सार है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मम्मा ने आज की मुरली में माया से बचकर सावधान रहकर चलने के लिए समझाया है कि कैसे हमें माया से बचना है, माया से संभल कर चलना है। देखते हैं आज की मुरली में मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं। आज मम्मा ने कहा कि ज्ञान में चलते चलते किस्म किस्म की बातें तुम्हारे सामने आएंगी, कोई बंधन नहीं होगा, तब भी मन में विकल्प आएंगे, संकल्प आएंगे, हारी बीमारी आएगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, धन की कमी होगी। मम्मा ने कहा कि इस तरह की माया आएंगी। मम्मा ने कहा कि कई बार कई आत्माएं सोचती हैं कि हम तो भगवान के बने हैं तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, हमारे सामने ये मुसीबतें क्यों आई हैं। भगवान का बनने के बाद तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई भी तरह की माया व समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे ख्याल करते हैं कई कि हमारे पास इस समय कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम भगवान के बन चुके हैं, सब कुछ ठीक चलना चाहिए। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, परीक्षाएं ज़रूर आएंगी, बहुत तरह की बातें आएंगी, कई रूप में माया आएगी। मम्मा ने कहा कि ये सब पुराने जन्मों का हिसाब किताब है जो हमारे सामने आता है, लेकिन परमात्मा से इनका सामना करने के लिए शक्ति ज़रूर मिलती है। मम्मा ने कहा कि हमारी चेकिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम चेक करके सावधानी रख के आगे चल सकें और किसी भी माया से पार हो सकें। मम्मा ने बताया कि बहुत जन्मों के जो तुम्हारे सिर पर पाप हैं, अनेक जन्मों के जो कर्जदार हैं वो निकल पड़ेंगे और हमसे कर्ज लेने आएंगे। माना जिन आत्माओं के साथ हमारा लेन देन का खाता है पुराने जन्मों का, वो आत्माएं हमारे सामने आएंगी। और मम्मा ने कहा कि इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है, सब कुछ चुकतू करना है। सारे हिसाब किताब हमें समाप्त करने हैं जिन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब बना हुआ है। फिर आगे मम्मा ने बताया कि हमें कभी भी ज्ञान में चलते हुए दूसरों को नहीं देखना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है। तो मम्मा ने कहा कि हमेशा पिता को देखना है, शिव बाबा को देखना है, किसी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि हमारा मतलब शिव बाबा से है तो शिव बाबा से ही मतलब रखना है। ऐसे नहीं किसी आत्मा से हमारी अनबन हो जाए, किसी का व्यवहार हमें पसंद ना आए तो हम बाबा को छोड़ दें। मम्मा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मम्मा ने कहा कि चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबके लिए ये बातें हैं, क्योंकि नए और पुराने चाहे कैसे भी हों, सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी कोई माया प्रूफ बना नहीं है, कोई भी आत्मा कंप्लीट नहीं बनी है। तो मम्मा ने कहा कि इन बातों से संभल कर चलना है, माया जीत बनना है। आज की मुरली में वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। बाबा ने कहा कि यह समय कमाई करने का है, तुम एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। माना एक सेकंड हमने बाबा को याद किया, हमारी कमाई बढ़ गई, फिर एक सेकंड याद किया, फिर कमाई। माना हर सेकंड अगर हम बाबा को याद करें, पूरा दिन अगर बाबा की याद रहे तो कमाई कितनी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस समय जो कमाई तुम करते हो उसको तुम खाते रहोगे आगे, है ना। ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है, शिव बाबा भी हम बच्चों पे नाज करते हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है।
बिगड़ा हुआ कार्य हो, बिगड़ा हुआ संस्कार हो, बिगड़ा हुआ मूड हो, शुभ भावना से मनसा सेवा से ठीक कर देना। बाबा कहते हैं यही श्रेष्ठ सेवा है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।